गणपतये नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तं, पीताम्बराद्रिनयं पदं पवित्रम्, उदादिवाकिरणिभोजबलकान्तिकान्तं, विघ्ने सर्वसकलविघ्ने हरणं नमामि। बोलिए प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण की, अपने अपने गुरुदेव महाराज की। आइए आज हम सब मिलकर जहां से हम लोग कथा को छोड़ के गए थे वहीं से कथा स्टार्ट कर रहे हैं। और आप इस चैनल पे अगर नए हैं, यहाँ पे आपको पूरी भागवत संक्षिप्त में विस्तार रूप से श्रवण करने का मौका मिलेगा। शायद एक से एक संत हैं, लेकिन 7 दिन की जो कथा होती है उसमें संक्षिप्त में कथावाचक लोग, महागुरु लोग, संत लोग निकल जाते हैं, क्योंकि संभव नहीं है। मैं घर से ये ऑडियो बना रहा हूँ अपने आवाज से। इसमें मैं गुरुदेव जी का पाया हुआ संपूर्ण ज्ञान को मैं आप सभी को बीच में रखना चाह रहा हूँ। आगे जैसे प्रभु की इच्छा, आप इसे अगर श्रवण करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। श्री राधे राधे राधे, जय श्री कृष्णा कुछ कमेंट करेंगे। यहाँ आपको बड़े सुंदर भाव से कथा श्रवण करने का एक बहुत बड़ा अच्छा मौका मिला है। तो आइए कथा को श्रवण करते हैं। बोलिए श्री राधे राधे। हम लोग कथा श्रवण किए कि अंतिम कथा हम लोग जहां तक गए थे कि जब अशुभ दृश्य को देखे युधिष्ठिर ने, तो अर्जुन को भेजे थे कि जाके देखो हमारे प्रीतम श्री कृष्ण भगवान कैसे हैं। और वहां गए तो बहुत दिन हो गए थे जाने के बाद। वहां सब गोप गोपियां सभी जितने गोप लोग सभी आपस में लड़ करके मर रहे थे। और वहां से फिर वापस आते समय गोपियों को सोचा लेके आवे, लेकिन वहां भी वो भी भीलों ने अर्जुन को हरा दिया और लड़ झगड़ कर वहां से वापस आ गए, निराश होकर आ गए। और फिर आकर जब समाचार सुनाया, मैया कुंती भी स्वर्गारोहण को हुए, माता कुंती ने जैसे सुना तो इसे इतना पीड़ा हुई कि अपने प्राणों का परित्याग कर दिए। और यहाँ से सारे परीक्षित को राजपात्र देकर सभी स्वर्गारोहण को चले गए 5 भाई। महाराज परीक्षित ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार राज्य करने लगे और उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया है। और उनके जन्मय नाम की आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए। एक बार दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने देखा कि धर्म वृषक रूप धारण किए हुए, बैल का रूप धारण किए हुए हैं, एक पैर पर पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। उस समय उसने अत्यंत दुखी गो रूप धारणी पृथ्वी मां से देवी कहते हैं कि देवी आप दुखी क्यों हो रहे हैं, आप इतना दुखी क्यों हैं, और क्या मेरे 3 पैर टूट जाने में एक पैर पर जो हो गया हो इसलिए आप दुखी हैं। धर्म भगवान जब इस प्रकार कह रहे हैं, मैया पृथ्वी से जो माँ की गो रूप में विचरण कर रही है, वृषक रूप में धर्म है, और दोनों आपस में बात जब इस तरह करते हैं और कहते हैं कि अब क्षुद्र राजा तुम पर राज्य करेंगे इसलिए दुखी हो, अथवा जिन भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारा भार उतारने के लिए अवतार लिया था वे सब अपने धाम को चले गए हैं, इसलिए उनकी याद में आप दुखी हैं। पृथ्वी देवी ने कहा कि धर्म तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब तुम स्वयं जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम संसार को सुख पहुंचाने वाले ये अपने चारों चरणों से युक्त थे, उन श्री कृष्ण के न रहने पर यह संसार अत्यंत पापी कलयुग खुद की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। और यही देखकर मुझे दुख हो रहा है। धर्म और पृथ्वी के इस तरह की वार्ता कर ही रहे थे
वार्ता कर रहे थे कि उसी समय एक क्षुद्र जिसने राजा के भेष को धारण किया हुआ था और वह आया और उन दोनों को पीटने लगा। यह देखकर महाराज परीक्षित ने विचार किया, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निरपे अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा को दुख की प्राप्ति होती है, उस राजा को नरक की प्राप्ति होती है। और महाराज परीक्षित ने उस समय उस पुरुष को मारने के लिए तलवार निकाली और यह देखकर पुरुष महाराज परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। महाराज परीक्षित ने वृषक रूपधारी धर्म से पूछा कि आपके 3 पैर किसने काटे? आप बताइए, मैं उसे दंड दूंगा। धर्म ने कहा है, देव मन्ये परिकर्म स्वभावम परिप्रभु। बोले राजन, तुम लोग प्रारब्ध को दुख का कारण मानते हो, कुछ लोग स्वभाव को दुख का कारण मानते हैं, कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। और इस विषय में कौन सा मत आपको ठीक लगता है, उसका विचार कर लीजिए। महाराज परीक्षित ने कहा कि आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं, क्योंकि जो दोष अधर्म करने वालों को लगता है, वह दोष उसका वर्णन करने वालों को भी लगता है। बहुत बड़ी बात है, इसे नोट करनी चाहिए। और ये बात धर्म ने बोल रहे हैं। लोग धर्म के लिए सब कुछ किया करते हैं और धर्म खुद इस बात को बोल रहे हैं, तो बड़ी बात है। बोले आप वृषक के रूप में साक्षात धर्म है। दुःखस्य न कपोगता परोदराति कुबुद्धि देशः। सुख और दुख देने वाला कोई और नहीं होता है, तुम्हारे दुखों के कारण तुम स्वयं हो। और दुख देने वाला जो मानता है वह खुद ज्ञानी होता है। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत्य मम निज कृत्य कर्म भोग सब भ्राता। तपः शौचम दया सत्यमेति पारः कृते कृतः, यधर्मा क्षत्रियो भगिनः समसंगः देवस्तव। सतयुग के आपके तपस्या, सतयुग में आपके तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य, ये 4 चरण थे। इस समय अधर्म के उस अभिमान के कारण तपस्या का नाश हो गया है, या शक्ति के कारण पवित्रता का नाश हो गया है। मद के कारण, अहंकार के कारण दया का नाश हो गया है। और इस समय मात्र आपका ये 4था चरण सत्य ही शेष बचा हुआ है। परंतु आप दुखी ना हो, मैं आपके 4 चरणों को पुनः स्थापित करूंगा। और ये गो रूप धारणी साक्षात पृथ्वी देवी है, जो भगवान के स्वधाम गमन के पश्चात दुखी हो गई है। माता, आप भी दुख का त्याग कर दीजिए और मैं इस दुष्ट पुरुष को दंड दूंगा। इसके पश्चात महाराज परीक्षित ने अपने चरणों में पड़े हुए कलयुग को देखा है और ये तो विचार करने लगे हैं। शरणागति काहू जेत जेहि, निज अनहित अनुमान। ते नर पावत पाप भय, ते नहीं बिलो कहते हानि। बोले शरण में आए हुए का त्याग नहीं करना चाहिए। महाराज परीक्षित को लगा कि इसे राज्य से निकाल देना चाहिए। वह आदेश दिया, उसने आदेश दिया कि अभी निकल जा तो मेरे राज्य से। महाराज, मैं जहां भी दृष्टि डालता हूं और जहां भी मैं दृष्टि डालता हूं वहां मुझे आपका ही राज्य दिखाई देता है, इसलिए मुझे आप रहने के लिए स्थान तो बताइए। महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए हैं, सुनिए ध्यान से। धूतम पानम वस्त्रियः, सुनायत्राधर्मश्च चतुर्विध, पुनश्चोयाचिमानायः, जात रूपा मरात प्रभो,
ततो निरितं मदं कामं रजोवरं च पंचनम। बोले जहां जुआ सट्टा खेला जा रहा है, जहां कलयुग, वहां कलयुग झूठ के रूप में निवास करते हैं। जहां जुआ खेला जाता है वहां कलयुग जो है झूठ के रूप में वास करते हैं। जहां मदिरापान हो रहा हो वो इसी जगह को दिया है। पहला धूतम पानम स्त्री है, तो जहां मदिरापान हो रहा है वहां कलयुग मद के रूप में, अहंकार के रूप में निवास कर रहे हैं। जहां भय विचार होता है वहां कलयुग काम के रूप में निवास करते हैं। और जहां हिंसा होती है वहां कलयुग रजोगुण के रूप में निवास करता है। 4 जगह उसको दे दिए। कलयुग ने कहा कि यह चार तो आपके राज्य में है ही नहीं प्रभु, मुझे रहने का कोई और स्थान दीजिए। जब कहा कि कोई और स्थान दीजिए तो परीक्षित ने 5वां स्थान सोने का दिया है। सोने का 5वां स्थान दिया है। रजोवरम च पंचनम, 5वां स्थान सोने में जब दिया, भगवान श्री कृष्ण 11वें स्कंद में कहते हैं धातु नामस्मि कांचनम, धातुओं में कंचन हूं। सजनों, जो स्वर्ण अधर्म के धन से कमाया जाता है उसमें कलयुग का वास होता है। देखिए, बोले यहाँ पे कि कुछ लोग ऐसे गलतफहमी में आज भी रहते हैं कि सोना में कलयुग वास करते हैं तो हम सोना नहीं पहनेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप सोना पहन सकते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं गीता में 11वें स्कंद में कहते हैं श्री कृष्ण जी कि धातु नाम समे कांजनम, धातुओं में मैं सोना हूं। तो सोना बन सकते हैं, लेकिन भगवान वहां पे ये अशुभ कहां पे ये कलयुग करेंगे? कलयुग कहां पे वास करते? किस सोने में? जो अधर्म से कमाया गया है वैसी सोना को पहनने से कलयुग आपके साथ रहेंगे। और जो स्वर्ण मेहनत से धर्म पूर्वक धर्म के रास्ते से कमाया गया है उसमें नहीं रह सकता, क्योंकि उसमें भगवान जी रहते हैं। भगवान को समर्पित करके आप जैसे सोना लिए भगवान को समर्पित कर दो। भगवान को समर्पित कर देने के बाद आप उसे धारण कीजिए, उसमें भगवान का वास हो जाता है। इस 5वें स्थान को पाकर कलयुग ने अपना साम्राज्य संपूर्ण पृथ्वी पर बना लिया। एक दिन महाराज ने जरासंध का वह मुकुट धारण किया है। जो जरासंध ने अनेकों निरपराध कर पतियों को बलि देकर, कितने नर पतियों को बलि देकर उससे धन अर्जित किया था, उसी धन से बनाया गया यह मुकुट है, जिसे जरासंध की मृत्यु के पश्चात भीमसेन ने अपने साथ ले आए थे। और उस मुकुट धारण किए हुए आज महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए जाते हैं। शिकार खेलते खेलते मध्याह्न हो गया। महाराज परीक्षित को बहुत जोर से भूख और प्यास लग गई। समीप में किसी जलाशय को न देखकर वह ऋषि आश्रम में प्रवेश कर गया। वहां ऋषि समीक समाधिष्ठ में बैठे थे। महाराज परीक्षित ने उससे ऐसी स्थिति में जल की याचना की। जब समीक ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया तो महाराज परीक्षित ने समझा कि झूठ में ही आंख बंद करके बैठे हुए हैं और एक मरा हुआ सर्प को उठाया है, समीक ऋषि के गले में डाल दिया। और इतने पर भी समीक ऋषि की कोई उत्तर नहीं आया तो राजा परीक्षित अपने राज्य को वापस लौट गए। यहाँ वह बात बालकों के साथ खेलते हुए ऋषि समीक को पुत्र श्रृंगी ऋषि जी के समीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि जी ने सुना है, तो उसी समय क्रोध में आकर उसने कौशिकी के जल में आचमन किया और महाराज परीक्षित को साफ दे दिया। इति लघितम मर्दाय तच्छकः सप्ते मेहिनी दंक्षति शंकुरागारम चोदित्मो तत्र द्रुहम। आज से 7वें दिन
तक्षक नामक नाग के काट डसने से महाराज परीक्षित की मृत्यु होगी। और इस प्रकार जब श्राप दिए, श्रृंगी ऋषि आश्रम में लौट आए और जोर जोर से रोने लगे। पुत्र का रुदन सुनकर श्रृंगी ऋषि ने नेत्र खोले हैं और अपने गले में मरा हुआ सर्प को देखा तो उसे एक तरफ फेंका और श्रृंगी से कहा, बेटा बेटा क्यों रो रहे हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? श्रृंगी ऋषि ने कहा कि पिताजी, महाराज परीक्षित ने आपका अपराध कर दिया है, इसलिए मैं उन्हें श्राप दे दिया और आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डस लेगा और डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि शमीक ने यह बात सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ है। उन्होंने कहा कि बेटा परीक्षित परम भागवत भक्त है, उन्हीं के कारण ही हम सब ऋषि मुनि निर्भय होकर जप तप आदि साधन को करते हैं। तुमने उन्हें श्राप देकर अच्छा नहीं किया। ऋषि शमीक एक शिष्य को महाराज परीक्षित के पास भेजते हैं और वहां महाराज परीक्षित जब अपने महल में पहुंचे, उन्होंने जैसे ही अपना मटुक को उतारा, विचार करने लगे कि आज मैंने ऋषि का अपराध कर दिया, इसके बदले मुझे ऐसा दंड मिले कि जीवन में ऐसा अपराध कभी कभी ना हो। महाराज परीक्षित ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उसी समय ऋषि शमीक का शिष्य आया और उसने बताया कि महाराज परीक्षित श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दे दिया है और आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प के डसने आपको डस लेगा। महाराज परीक्षित ने जैसे ही यह सुना, अपना राज्य जनमय को सौंप दिया है और गंगा के तट सुखताल में आकर बैठ गए हैं। देखिए, मनुष्य को यही करना चाहिए। जब मृत्यु की समय आ जाए तो उसे घबराना नहीं चाहिए। वो आज इन्होंने सुना कि मुझे श्राप मिला है तो इन्होंने आश्चर्य नहीं किया, तो किए क्या कि राजपाट सब सौंप दिए अपने पुत्र को और ये एकांत जगह में आके सुखताल में आकर बैठे हुए हैं। यत्री वशिष्ठ चौवन भृगु, यत्री प्राशर विश्वामित्र भरद्वाज गौतम वेद व्यास आदि अनेकों ऋषि मुनि वहां पधारे हैं। महाराज परीक्षित ने सभी को स्वागत सत्कार किया है और उनसे प्रश्न किया है कि जो सर्वथा मृत्यमान है, मरने वाला है, उसे क्या करना चाहिए। जब ऋषिगण किसी के एक निर्णय पर नहीं पहुंचे, तदा भवते भगवान व्यास पुत्र हो, उसी समय भगवान श्री सुखदेव जी प्रकट हो गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुंदर षोडश 16 वर्ष की आयु, उसकी अवस्था देखकर सुकुमल कमल और चरना रविंद्र थे। उन्हें देखते ही सभी ऋषिगण खड़े हो गए हैं। महाराज परीक्षित जी ने उनका पूजन किया है, उन्हें उत्तम आसन पर बिठाया है और जब वे सुखपूर्वक बैठ गए तो उनसे प्रश्न पूछे हैं। यत पृच्छामि संदिधि योगिनां परम गुरु, प्रोष्येहि यत् कार्यः म्रियमाणस्य सर्वथा, यच्छोतिव्यामतो जाप्यं यत् कर्तव्यः निर्भीः प्रभु। बोले, हे योगियों के परम गुरु, जो सर्वथा में स्मरण हो, जिसकी आयु 7 दिन होने वाली हो, 7 दिन में ही होने वाली हो, ऐसे पुरुष को क्या करना चाहिए? किसका श्रवण करना चाहिए, किसका जाप ताप करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह सब बताने की कृपा करें। महाराज परीक्षित के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री सुखदेव जी महाराज उनके प्रश्न की प्रशंसा करते हुए कहते हैं। ये प्रथम स्कंद संपूर्ण हो गई है और
कल से हम लोग द्वितीय स्कंद की ओर चलेंगे। भगवान की हरि कथा का गुणगान करते हुए आनंद लीजिए, मग्न रहिए। राधे राधे।